दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला नए दिन की शुरुआत है नए ब्लॉग के साथ करते हैं। मैं बबीता बिष्ट अपने यूट्यूब चैनल बबीता बिष्ट 01 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बादल लगे हैं बाहर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मतलब उमस हो ही रही है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार है आज। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मौसम का हालचाल दिखाती हूँ मैं तुम्हें। हाय 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 पुची है, कहाँ है, क्या है, क्या है, दुद्धू दुद्धू कौन पिएगा? ये हमारी पुची दूधू पिएगी। दूधू ले ले दूधू दूधू। आई आई अम्मी 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अभी हम बनाएंगे थिचुआ, मूली का थिचुआ। मूली थेच के रख दिए। यहाँ पे हो रहा है तेल गरम। पूची देखा, पूची पूची क्या पी रहा, क्या पी रहा, पूची क्या पी रहा, क्या पी रहा, दूधू पी रहा। पूची दूधू पी रहा, ये दूधू पी रहा मेरा कुतनू, ये मेरा कुतनू बाने दूधू पी रहा। दूधू दूधू वो भी खड़े होके पी रहा, बैठ के नहीं पियोगे, नहीं पियोगे बैठ के। दूधू दोस्तों यहाँ पे छिले जा रहे हैं, कच्चे आम काटे जा रहे हैं। छिले मैंने थे और काट दी रहे हैं। तो आज शाम को बनाएंगे हम आम की सब्जी, उसकी तैयारी चल रही है अभी से। यहाँ पे हमने आम काट दिए हैं, आम की सब्जी, खट्टी मीठी सब्जी बनाने के लिए। तो आज शाम को बनाएंगे खट्टी मीठी सब्जी। तो फिलहाल अभी खाना रखा है बनाने के लिए। यहाँ पे कल भैया गए थे दीदी को लेने रुद्रपुर, तो वहाँ से आते हुए लेके आए थे आम की पेटी। बट ये तो सारे कच्चे हैं। उन्होंने कहा था कि घर जाने तक तुम्हारी गर्मी के कारण ये पक जाएंगे, बट इसमें से एक भी दाना पका नहीं है, सारे के सारे कच्चे हैं। तो आम भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, बट क्या करें, कच्चे हैं, सबके सब कच्चे हैं, एक भी दाना नहीं पका। सारे आमों में टैग भी लगा है, ये देखो। तो अब इनको हमें पकाने के लिए लाना पड़ेगा दवाई, जो पकाने वाली दवाई होती है, आम पकाने वाली, क्योंकि ऐसे तो नहीं पकेंगे, क्योंकि कल से नहीं तो गर्मी के कारण पकी जाते, कुछ कुछ तो पकी जाते, बट ये बहुत ज़्यादा कच्चे हो रहे हैं। तो बिना दवाइयों के लिए तो पकेंगे नहीं, तो इनके लिए इंतज़ाम करना पड़ेगा दवाइयों का, दवाई लानी पड़ेगी अब।
तो देखते हैं ये आम कब तक पकेंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हमारे आम पक गए करके। तो हेलो एवरीवन, तो अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 5:30 और हमारी अल्टन पल्टन आज बढ़ चुकी है। 6 बज गए, 5:30 आ जा रही है पार्थ की बुआ, है ना पार्थ? हाय ये बोलता है मस्त करके, बोलता है बाय। पुच्ची कहाँ गई? हाय नहीं, हाय पुच्ची हाय बोलो, वहाँ फोन में हाय कर दे, हाय हाय बोल दिया है, बोल चल चल। और ये रुद्रपुर के लोग छोटे एप्पल खा रहे। ले पकड़, खानी नहीं है वो, खानी है इसको, मुझे दो, खाते हैं। हाँ भी मुझे दो, परसों एप्पल छोटे एप्पल, ये है छुटका एप्पल। ले ये तू पहले हम इधर भाग जिन आ जाओ चलो। क्या कह रही अबे घर हुआ घर। तो यहाँ पे बन रही है आम की चटनी और हमने स्पेशल कुक बनाए हैं रुद्रपुर से आम की चटनी बनाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने अभी मसाले नहीं डाले हैं, अभी सिर्फ वो भून रही है। अब पड़ेंगे इसमें मसाले, नमक स्वाद अनुसार, ये स्वाद से नहीं ज़्यादा ही ना हो जाए, मिर्ची स्वाद अनुसार, मसाले स्वाद अनुसार, हल्दी स्वाद अनुसार, हाँ माँ इसलिए पहले ही भून दिया तो ठीक है, क्योंकि ना गैस में होता था नीचे। ये तो इसमें डाल दिया हमने गुड़, ये रहा गुड़। तो अब थोड़ी देर इसको पकने देते हैं। यहाँ पे आम की खट्टी मीठी चटनी रेडी हो गई है। आज हमने इसमें ग्रेवी बनाई है। सो ये देखिए, लेते हैं फटाफट से आलू, ये हैं पहाड़ी आलू, ये देखिए। तो फटाफट से इनको छिल लेते हैं। सो हेलो एवरीवन, तो अभी का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं रात के 10:30 और यहाँ पे हमारा डिनर वगैरह सब हो गया था। डिनर हमारा 10 बजे हो गया था। उसके बाद थोड़े बर्तन वर्तन धोने हो गए थे, तो 10:30 होते होते टाइम 10:30 हो गया। तो सडनली मुझे याद आया कि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो मेरी आवाज़ में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मैंने फ़ैन ऑन किया है। तो बहुत ज़्यादा उमस हो रही है पहाड़ों में भी, इसकी वजह से मैंने फ़ैन ऑन किया था, क्योंकि बिना फ़ैन के बहुत ज़्यादा उमस हो रही, बहुत गर्मी लग रही है। तो मैंने सोचा था कि फ़ैन ऑन करूँगी और माइक का यूज़ करूँगी ब्लूटूथ का, बट इसमें भी मैंने काफ़ी दिनों से चार्ज नहीं किया है। तो इसको थोड़ी देर लगा लेते हैं चार्ज में। तब तक मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी आप लोगों को, तब तक मैं ऐसे ही ब्लॉग बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो इसको चार्ज में लगा लेते हैं पहले। तो पहले मैं इसको चार्ज में लगाती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। सो ब्लूटूथ तो मैंने चार्ज में लगा लिया है। आई होप आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। जैसा कि मैं आज ब्लॉग बनाने वाली थी अपने 1st मंथ से 9 मंथ तक की मेरी जो भी प्रेगनेंसी की जर्नी थी वो आप तक शेयर करने वाली थी। बिना वक्त जाया किए फटाफट से ब्लॉग शुरू कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10:30 से भी ज़्यादा हो गया है। तो
मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कुछ ऐसी रही। स्टार्टिंग के 4 मंथ जो थे मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे, क्योंकि मुझे बेड रेस्ट बताया था। हालाँकि मैं फ़ौजी साहब के साथ 1.5 महीना रही, तब तक ठीक ही था, बट मैंने अपना अल्ट्रासाउंड भी हल्द्वानी आकर ही किया। तो मुझे वहीं से मैंने अपना चेकअप कराया था, एमएच से नहीं कराया मैंने, तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में ही गई थी। तो वहाँ मैंने अपना चेकअप कराया, रूटीन चेकअप। तो उसमें मुझे बताया कि अभी तुम्हें बेड रेस्ट करना है और करीबन 1 मंथ 15 डेज़ के बाद तुम्हारा अल्ट्रासाउंड होगा। तो मुझे उससे पहले ही घर आना था, क्योंकि इनकी पोस्टिंग भी आ चुकी थी। तो उसके बाद मैंने फिर हल्द्वानी से अपना अल्ट्रासाउंड किया, जिसमें मेरे यूट्रस में जो थे ब्लड के क्लॉट्स बनने लग गए थे। उसमें ब्लड मतलब ब्लड के थक्के जैसे बनने लग गए थे। तो इस वजह से मुझे वहाँ से भी सजेस्ट किया कि तुम बेड रेस्ट ही करना करके। तो मुझे वोमिटिंग होती थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे मतलब मना कर लिया था कि तुम मतलब सफ़र मत करना, ट्रैवलिंग बंद कर देना, कुछ महीनों तक ट्रैवलिंग मत करना, बेड रेस्ट बता दिया था। तो उसके बाद भी मुझे आना था घर, तो हम क्वार्टर से यहाँ तक हल्द्वानी तक तो ट्रेन में आए, पर हल्द्वानी से घर तक ट्रेन तो आती नहीं थी, तो गाड़ी में ही आना पड़ा। सो गाड़ी में आए, उसमें भी मतलब मुझे यहाँ जब मैंने हल्द्वानी में अल्ट्रासाउंड किया था, उन्होंने भी मुझे मना कर लिया था कि तुम ट्रैवलिंग मत करना, अवॉइड करना ट्रैवलिंग। बट घर आना था, तो मुझे फर्स्ट और लास्ट चांस लेके आना ही पड़ा। तो वहाँ से हल्द्वानी से लेके घर तक हमने द्वाराहाट तक गाड़ी बुक की थी। तो गाड़ी में आए, उसमें भी मुझे थोड़ी दिक्कतें हुई, रानीखेत पहुँचते पहुँचते थोड़ी दिक्कतें हुई। फिर मैंने रानीखेत मतलब जैसे हम रानीखेत पहुँच गए थे, उसके बाद मेरे पेट में पेन होने लग गया था। तो हमने जो वहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया। वो लोग भी पहले मना कर लेते, क्योंकि हमने उससे पहले दिन ही अल्ट्रासाउंड किया था, तो 1 दिन के अंदर दोबारा अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं वो लोग। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन हो रही थी कि पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने अल्ट्रासाउंड उनको मतलब अपने एक ज़िम्मेदारी में मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो ठीक था। फिर उसके बाद हम घर को आ गए थे। अल्ट्रासाउंड में ठीक हुआ, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बट मुझे अवॉइड करने को कहा था, इस वजह से थोड़ी सी अब तकलीफ़ तो होगी। तो फिर घर पहुंच के फिर फुल्ली बेड रेस्ट था मेरा, 4 मंथ तक मैंने फुल बेड रेस्ट किया था। उसके बाद 4 मंथ तक मेरे को खाने में भी दिक्कत होने लग गई थी, मतलब कुछ भी खाऊं सुबह शाम दिन में तो मेरे को वोमिट हो जाती थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा वो समय। फिर 5th मंथ से मुझे भूख भी लगने लगी थी, और जो मैं थोड़ा बहुत काम भी करना शुरू कर लिया था मैंने, घर का काम, खाना वाना बनाना, क्योंकि मेरे को पहले दिक्कतें हो रही थी, ऊपर सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने में भी मेरे को थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। तो वो सब मुझे अवॉइड कहा था। तो 5th मंथ से मैंने स्टार्ट किया वो सब काम करना। तो 5th 6th 7th सेमेस्टर जो होता है वो तो मेरा अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। तो जो 7th सेमेस्टर होता है, 7 8 9 कहते हैं, तो 7th से मेरे को फिर से दिक्कतें की क्या हुई, जो OGTT का टेस्ट होता है, ग्लूकोज पी के जो टेस्ट होता है, उसमें वो टेस्ट कराना था। अब वो सुबह खाली पेट भी था, फास्टिंग थी, तो यहाँ से हमारा गौचर नज़दीक पड़ता है। फिर मैंने मतलब 3rd मंथ से अपना ट्रीटमेंट रानीखेत के एमएच में कराना शुरू कर दिया था, एमएच हॉस्पिटल में। तो वहाँ से मुझे लिख के दिया था कि तुम्हें OGTT का टेस्ट करना है, तो और थायराइड का टेस्ट करना है। पहले मेरा सब चीज़ निगेटिव निकला था, बट 7th मंथ में फिर मैंने OGTT का टेस्ट किया। उसमें खाली पेट जाना था, क्योंकि थायराइड का भी सैंपल जाना था। तो थायराइड के सैंपल में भी खाली पेट ही होता है वो भी। तो उन्होंने हमें मतलब एक ग्लूकोज का डब्बा लेने को कहा था, और उसको एक गिलास में डाल के पीने को कहा था। मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने वो ग्लूकोज के डब्बे में 2 लीटर का, जो मेरा नॉर्मली बोतल होता है ये वाला मिल्टन वाला, इसमें मैंने फुल भर लिया था। पानी भर के लेके गई थी, क्योंकि मुझे रास्ते में वोमिट वगैरह होती है, तो पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने इसमें फुल भर लिया था, मतलब ग्लूकोन डी भी ज़्यादा ही डाल दिया था। तो मैं वो पूरा
पी गई, सब पी लिया था मतलब मैंने। उस बीच मुझे मीठा खाने का भी ज़्यादा मन कर रहा था, तो वो भी हो गया और मैंने वो ग्लूकोन डी भी पूरा पी लिया 2 लीटर के पानी में पूरा डाल के। तो उसकी वजह से मेरा जब रिपोर्ट आई तो शुगर भी मतलब थोड़ा बढ़ा हुआ था, थायराइड भी बढ़ा हुआ था। तो उसके बाद मुझे मेडिसिन चलानी पड़ी। फिर मेडिसिन चलाने के बाद उन्होंने मेरे को कहा, मतलब मुझे कहा कि दोबारा से टेस्ट होगा। तो फिर भी मैंने कुछ नहीं छोड़ा, फिर भी खाती थी मैं, मतलब मीठा थोड़ा कम कर लिया था, बाकी कुछ कम नहीं किया था मैंने। तो फिर से वो बढ़ गया था, मेरा थायराइड फिर से बढ़ गया था। तो उसके बाद मैंने मतलब सब चीज़ों की गोली उन्होंने डोज़ बढ़ा दिए थे, और जो शुगर की गोली 2 टाइम खानी थी वो 3 टाइम कर दी थी। तो उसके बाद मैंने मीठा खाना भी छोड़ दिया, चावल वग़ैरह वो सब खाना भी छोड़ दिया, मतलब आलू वग़ैरह, फ्रूट वग़ैरह जो मीठे होते हैं वो सब खाना भी छोड़ दिया था। अभी तक मतलब नहीं खा रही हूँ मैं, 9th मंथ चल रहा है, तो अगर पहले छोड़ देती क्या पता कम निकल जाता। तो अभी तक उसकी दवाइयाँ चली रही है। तो 7th और 8th के मतलब 7th लास्ट 8th में ही स्टार्टिंग में हुआ था सर। तो अभी तो 9th चल रहा है, अभी तो कुछ ऐसी दिक्कतें नहीं है फिलहाल। गोलियां वगैरह, दवाइयाँ वगैरह, आयरन कैल्शियम की गोलियां तो खा ही रही हूँ, और शुगर और थायराइड की गोलियां भी होगी। तो फिलहाल तो ऐसी रही मेरी जर्नी। और ये हुआ कि 8th मंथ के बाद मतलब 8th मंथ स्टार्टिंग मतलब शुरू होती, पहले मुझे मतलब ईचिंग नहीं होती थी इतनी ज़्यादा, बट 8 मंथ लगने के बाद मेरे हाथों की हथेलियों में, इधर बैक साइड में, फ्रंट साइड में, और पैरों के बैक साइड में नीचे तलवे में काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होने लगी थी। रात रात भर मैं खुजलाती, अभी भी खुजलाती हूँ, कितना कुछ लगाती हूँ। कोई कहता है सरसों का तेल लगाओ, कोई कहता है नारियल का तेल लगाओ, बहुत कुछ, झंडू बाम, विक्स, सब कुछ लगाया, सैनिटाइज़र, बट ये ईचिंग अभी तक जा ही नहीं रही है। अभी कुछ दिनों कल कल से थोड़ा कम है, तो कभी कभी बढ़ जाती है। रात को सबसे ज़्यादा लगती है सोने के बाद, तो रात को वैसी नींद कम आ रही है, फिर ईचिंग की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा वो हो जा रहा है, मतलब इतनी खुजली लगने लग जाती है, वो बढ़ते बढ़ते खुजली फिर गर्दन वगैरह में भी चली जाती है। तो मेरे को ईचिंग की सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही है अब और तो कुछ नहीं है, बस ईचिंग की दिक्कतें आ रही। बाकी अब अब ऐसी कोई दिक्कतें तो नहीं है कि, बाकी तो सब अच्छा ही जा रहा था, बट एक खुजली है कि मिटती ही नहीं। और ये बैक साइड में ही लगती, जैसे हाथों के फ्रंट साइड में लगेगी, पैरों के बैक साइड में, और ये बढ़ते बढ़ते मतलब शरीर, मतलब पूरे शरीर में लगने लगती है धीरे धीरे करके, जैसे खुजलाने की। एक कहते हैं कि तुम ध्यान नहीं दोगे तो खुजली नहीं लगेगी करके, बट फिर भी लगने लग जाती है, फिर रात रात भर नींद नहीं आती है। तो ऐसी जर्नी रही मेरी 9th मंथ तक की। बट जो मेरे अभी तक मतलब सब ठीक ही चल रहा था। फौजी साहब भी आ ही रहे थे छुट्टियाँ, जब उनको टाइम मिल रहा था, पर काफ़ी समय हो गया है उनको भी छुट्टी नहीं आए हुए, और मेरी डिलीवरी डेट भी अब आने वाली है, तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही है। तो इस वजह से थोड़ा डर भी लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा। फिर भी अपने हस्बैंड साथ में हो तो एक थोड़े पॉजिटिव वाइब जैसी आती है, तो यही सब है। तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, तो क्या कर सकते हैं, वही फौजियों की लाइफ ही ऐसी होती है, जब छुट्टी चाहिए होती है तब मिलती नहीं है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये रही मेरी 9th मंथ की मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, मेरी तो कुछ ऐसी है। तो आप सब भी कमेंट करके बताना आपके साथ भी ऐसी कुछ हो रहा है या हुआ। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। सो अब मिलते हैं नए दिन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।